नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री के होने वाले हैं। एसएससी जीडी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉडर्न इंडिया के 20 वन लाइनर हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। जो सबसे पहले अगर कोई ब्रिटिशर्स भारत आया था वो वास्को डी गामा आया था, जो कि 1498। और ऐसा बोला जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता। ऐसा बोला जाता है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। या हम ये बोल सकते हैं समुद्री रास्ते की खोज की थी। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल की बिगिनिंग बोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग इनकी जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है। बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसमें ब्रिटिश बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं पूरी तरह से। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडिया के अंदर लाने की पहली सीढ़ी थी। पहली सीढ़ी रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जो कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए आया था कि इंडिया के अंदर अब हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बना भारत का। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। ठीक है, ये 1793, ये 1857 1857 की क्रांति से पहले का ही समय है। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी द्वारा लाया गया था। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसमें ये जो इसकी नीति थी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। इसकी वजह से ही बोल सकते हैं, इसकी 3 नीति थी, तीनों नीति में से जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी ये बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट कर रही, जिसकी वजह से ये विद्रोह उमड़ा। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो मेरठ में शुरू हुआ। बहादुर शाह सेकंड, ये मुगल एम्परर था लास्ट। जो आखिरी मुगल एम्परर था वो कौन था? बहादुर शाह सेकंड। और फर्स्ट कौन था? बाबर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में इंट्रोड्यूस हुई, फाउंड हुई। जो आज हम लोग राहुल गांधी को देखते हैं, वो जिस पार्टी से आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 की पार्टी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एओ ह्यूम, जो कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक माने जाते हैं। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ। दोनों को याद रख सकते हो कि पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ स्टार्ट हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, एक साल बाद। यहाँ पे ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके एक साल बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च किया वो 1920 में। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, जो मैसेकर हुआ, जो लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, वो 1990 की बात है। दांडी मार्च 1930, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930। कहाँ पे? अहमदाबाद में। साबरमती जो ये अपने आश्रम से समुद्र तक गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942। सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कब करी? 1943 में। और इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना।